नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मास सम्मान। हिंदू पंचांग में आषाढ़ अमावस्या का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। और आषाढ़ अमावस्या चूँकि इस बार 9 जुलाई शुक्रवार के दिन है। इस अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि की पूजा और पितरों का तर्पण किया जाएगा। लेकिन उसके पहले कि हम आगे की बात करें, आपको एक छोटा सा प्रयोग भी करना होगा इस आषाढ़ अमावस्या के दिन। देखिए, एक दिन पहले रात में सोने के पहले 1 लोटा पानी, जो भी लोटा आपके पास तांबे का हो तो और भी अच्छा, अपने घर में भर के रख लें। कहीं भी पूजा स्थान पे रख सकते हैं, डाइनिंग हॉल में रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं। इसके बाद सुबह सुबह जैसे ही उठिएगा अमावस्या तिथि पर, इस लोटे के पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव कर दीजिएगा। तो अतृप्त आत्माएं शांत हो जाएंगी और आपके पितृदोष भी कहीं न कहीं समाप्त होने के कगार पे होंगे। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। देखिए, इस बार चूंकि अमावस्या तिथि 9 जुलाई को है और 9 जुलाई की सुबह 5:16 से अमावस्या तिथि शुरू होगी और 10 जुलाई को सुबह 6:46 पर समाप्त होगी। और व्रत का पारण 10 जुलाई मंगलवार को ही होगा। लेकिन अमावस्या तिथि चूंकि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, ऐसे में विधि विधान से पूजा की जाएगी और पितर देवों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाएगा। पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है। चूंकि पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पितर देवों को तर्पण किया जाता है। अगर आप पवित्र नदी सरोवर में नहीं स्नान कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा लें। अगर गंगा जल ना हो तो तुलसी के पत्ते डालकर नहा लें। अगर तुलसी पत्ता भी नहीं है तो कुसा घास डालकर नहा लें। आपको गंगा स्नान के इतना ही पुण्य फल मिलेगा। अगर आप नहा लिए हैं, डालने भूल गए तमाम चीज़ें, तब बाद में भी गंगा जल का छिड़काव माथे पे कर सकते हैं। वैसे तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है। और इस दिन अगर आप चींटी को शक्कर डालें तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। ये तो थी अमावस्या की महिमा। लेकिन आज हम आपको खास बातें बताएंगे जो इस अमावस्या के दिन करनी है और जिससे आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। और एक छोटा सा प्रयोग देखिए, ये आषाढ़ अमावस्या के दिन चूँकि भूखे लोगों को भोजन कराने का विधान है, जो कि बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। और इसके साथ ही छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। इस दिन अगर आप श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो पितर देवों की आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो धन धान्य की कमी नहीं होती, जीवन में सुख बढ़ता है। अब चूंकि इस बार की अमावस्या बहुत खास है तो इस दिन आपको प्रयोग करना ही चाहिए। एक छोटा सा काम करें। सबसे पहली बात तो आप अपने, चूँकि इस अमावस्या के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे में श्री हरि की आराधना तो आप कीजिएगा ही, माँ लक्ष्मी की भी आराधना करनी है। दोनों की एक साथ कीजिए, अकेले अकेले मत कीजिए, वरना आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। और अगर आपको धन की मुश्किलें हैं, कर्जों से परेशान हैं, तब इस अमावस्या के दिन एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास कहीं होगा तो पहले से देख कर रख लें। आपको बरगद के पेड़ के पास ही ये प्रयोग करना है, जीवन की धन की मुश्किलों से बाहर निकालेगा। वैसे तो ये प्रयोग अगर अमावस्या के दिन आप ना कर पाएँ तो शनिवार या फिर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या की तिथि पर खासकर आज जो अमावस्या है बहुत खास संयोग लेकर आया है। अगर आप कर लेते हैं तो जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। कभी कभी क्या होता है, न चाहते हुए भी आपको धन की मुश्किलें आ जाती है, किसी के सामने आप हाथ फैलाना नहीं चाहते, तब भगवान के शरण में ही जाना बुद्धिमानी है। तो आपको करना है, 1 लोटा जल ले लें। किसी भी अमावस्या के दिन, याद रखिएगा, अमावस्या के दिन या शनिवार या सोमवार के दिन, 3 दिन में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। 1 लोटा जल में आपको चाहिए होगा 1 चुटकी चावल का आटा। अब चावल का आटा कैसे तैयार करेंगे, देखिए, थोड़ा सा चावल ले लें और उसको हल्का सा आप मिक्सी में भी सूखा पाउडर बना सकते हैं, या आप चाहें तो उसको भिगोकर भी पीस के ले सकते हैं थोड़ा सा उसका। तो उसको जल में डालें और 1 चुटकी हल्दी डालें। अब बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं, इस लोटे में जो आपने सब कुछ डाल के गया है, और बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बटकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए और बरगद के पेड़ के वहाँ पे मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में, याद रखिए, शिव जी पे नहीं चढ़ाना, बरगद के पेड़ की जड़ में मिट्टी में डाल देनी है।
अब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जीवन में धन की मुश्किलें हैं, भगवान हम कर्ज में फंसे हैं, आपकी जो समस्या है उनसे कहें। और फिर आप ये प्रयोग आपको 3 दिन लगातार करना है। जैसे कि अब अमावस्या को किया तो शनिवार को कर लीजिए, फिर सोमवार को कर लीजिए। अब शनिवार को किया तो 3 शनिवार कर ले, सोमवार को किया तो 3 सोमवार कर लें। और इसके बाद बरगद के पेड़ की जड़ थोड़ा सा तोड़ लीजिए, प्रणाम करके पेड़ को थोड़ा सा तोड़ लीजिए 3 दिन करने के बाद। अब इसको तोड़ कर लाकर घर में धूप दीप दिखाइए और लाल धागे में बांध कर या लपेट कर आप चाहें तो धारण कर सकते हैं गले में, बाह में, या फिर आप अपने धन की स्थान पे रख सकते हैं। व्यापारी हैं तो आप अपने गले में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो कर्ज की मुश्किलें समाप्त होंगी, धन आएगा और आपके जो भी जीवन की टेंशन है वो समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही सरल है उपाय, लेकिन इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो आज हमने बात की कि कैसे आप धन की मुश्किलों से बचे रहेंगे। लेकिन चलिए, इस आषाढ़ी अमावस्या के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये दिन अद्भुत संयोग लेकर आता है। आपको पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल, सुबह में जब आप पितृदेवों के निमित्त आप जल अर्पित करेंगे तो भी 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करना है। और आप संभव हो आपके आसपास, घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल और उसमें एक थोड़ा सा मिश्री, मीठी वस्तु आप ले लीजिए। दूध है घर में 2-4 बूंद ले लीजिए, और अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प है तो भी ले लीजिए। अक्षत है 1 चुटकी ले सकते हैं। सब कुछ लोटे में डाल लें, और कुछ नहीं है तो सिर्फ काला तिल लोटे में डालकर लेकर पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें ये जल, और पितृदेवों से उनसे प्रार्थना करें कि अगर कोई भूल हुई है तो क्षमा करें और आप हमसे संतुष्ट होइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें और घर चले आएं। पितृदेव संतुष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएगी। देखिए, अमावस्या तिथि पर पितृदेवों के निमित्त तमाम प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको आप स्नान वगैरह करके तर्पण कर सकते हैं। और आज अब एक खास प्रयोग जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसमें माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है, तो ऐसे भी पीपल का पेड़ में जल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी आपके साथ आती है। और शाम के वक्त अगर संभव हो तो पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जला दीजिएगा, और ये दीपक सरसों के तेल का होगा। 2-4 दाने काली उड़द डाल दीजिएगा और पीपल के नीचे जला दीजिएगा शाम में। तो चूँकि ज्योतिष में आषाढ़ी अमावस्या का खास महत्व है, तो रात में एक छोटा सा प्रयोग करें धन की देवी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए। क्या करेंगे, आप अपने घर में शाम के बाद, अंधेरा होने के बाद, आप अपने घर में पूजा स्थान पर एक थाली ले लें, केसर से उस पर स्वस्तिक बना लें या फिर ओम का निशान बनाएं। अब फिर आप उस थाली पर थोड़े से पुष्प वगैरह रखें, शंख स्थापित करें, और थोड़ा सा केसर में रंगे हुए चावल या फिर कुमकुम में रंगे हुए चावल जो रोली होते हैं उस पर डाल दें। एक दिया जलाएं, माँ लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। शंख की पूजा कर लीजिएगा, रात में शंख मत बजाइएगा। शिव जी के मंदिर में एक दिया जरूर जलाइएगा शाम में। अगर पास में शिव जी का मंदिर है तो आपके जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएंगे, क्योंकि अगर आपने शिव जी को मना लिया तो फिर और कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर जीवन में धन की मुश्किलें हो तब आषाढ़ी अमावस्या के दिन आटे की, जो आटा आप रोटी खाते हैं ना, उसी आटे को गूँथ लें, छोटा छोटा गोली बना लें, और ये गोली बनाते समय आप माँ लक्ष्मी के मंत्र जप करते रहें और किसी भी नदी तालाब में जाकर डाल दें मछलियों को खाने के लिए। धन की मुश्किलें दूर होती हैं। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दिया जरूर जलाइए। अगर आपने पीपल के नीचे जला लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत जलाइए, आपकी मर्जी पे है। लेकिन अगर पीपल का पेड़ ना हो तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सरसों के तेल का दिया जलाइए। जिस तरह आप शनिवार के दिन जलाते हैं बिल्कुल वैसे ही। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।